आश्चर्य हो। हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी ये कैसे हो गया? तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान ये आपका नाम तार सकता है, लेकिन जिसको आपने ही छोड़ दिया उस सहजता से डूब ही सकता है, वो पार नहीं पा सकता। ये आपके नाम की ताकत है कि जो एक निर्जीव पत्थर कर रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने राम पहले हम किसी को पकड़ते नहीं, और जब पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं। कहते कि भगवान ने उसके संपूर्ण प्राणों को हर लिया। अब तो पूतना भगवान को गोद में लेकर भागी। महाराज प्राणांत जब उसके होने लगा तो उसका जो शरीर था वो गिरने लगा, दसों दिशाओं चीत्कार करके गूंजने लगे। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, पूतना का इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस के जितने वृक्ष थे वे टूटकर चकनाचूर हो गए, सब समाप्त हो गए, सब पेड़। गभ्युति कहते हैं कि 2 कोस 3 गभ्युति 6 कोस, इतना भयंकर पूतना का शरीर। इतनी तेज आवाज को सुनकर यशोदा मैया भाग के आई कि अरे कहीं मेरे लाला को तो कुछ नहीं हो गया। देख के तो दौड़ी दौड़ी पालने के पास पहुंची तो देखा कि पालने में कोई नहीं। महाराज मन में विचार गया कि मेरा छोरा कहां चला गया, कौन लेके भाग गया। सारे गोपी ग्वाल घबरा गए। मन में विचार करते कि बाबा हमारे भरोसे छोड़कर गए थे, अरे भाई ढूंढो, पता लगाओ कहां चले गए। इधर भागने लगे। थोड़ी दूर जाकर क्या देखते हैं कि पूतना का पर्वताकार शरीर पड़ा हुआ और प्रभु उसके उदर पे बैठकर, उसके पेट में बैठकर और प्रेम से क्रीड़ा कर, जैसे तैसे सब ब्रजवासी को भगवान को पूतना के उदर से नीचे उतारा और मैया की गोदी में मैया ने भगवान को दुग्ध पान कराया। और जब ठीक से भगवान ने दुग्ध पान कर लिया तब जाकर मां की सांस में सांस आई कि चलो मेरा बालक सुरक्षित है। अब महाराज सब अब अपना दिमाग लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं कि ये पूतना मरी कैसे। किसी को समझ में नहीं। एक बोला भैया ये हो सकता है भगवान को लाला को लेकर तेज भाग रही हो और लगी ठोकर और धड़म से गिर कर। एक कहता है कि क्यों रे, अगर ठोकर गिरकर गिरती तो मुंह के बल गिरती, मुख फूटता ऐसा। देख एक बिल्कुल सीधी पड़ी हुई, तो फिर कैसे मरी होगी। महाराज किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि कैसे पूतना का उद्धार। सबसे पहले कन्हैया को मैया ने गोबर से नहाया। देखो यह है गोबर, गाय के गोबर की महिमा। भगवान ने गोबर, भगवान को भी उनकी जो साक्षात परब्रह्म है, जो साक्षात नारायण है, जिसके संकल्प मात्रा से सृष्टि का लय, सृजन, उत्पत्ति सब कुछ हो जाता है। और भगवान क्या है? दूसरे की नजर उतारने वाले, दूसरे के पापों से दूसरों का शरीर निर्मल करने वाला। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या करते हैं कि उस वक्त को निर्बल बनाकर अपने में उसको अभिषिक्त कर देते हैं। लेकिन यहाँ यशोदा मैया क्या कर रही हैं कि गाय के गोबर से भगवान को नहा रहे हैं। गोबर से भगवान को नवाया, फिर गौमूत्र से स्नान करा और फिर गौया की गौरज लाला के पूरे अंग में लगे। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुरर्गौरज शभाकम्। महाराज, जब भी लाला को कुछ संकट आना पड़ता है तो मैया पंचगव्य से स्नान करती है। पंचगव्य में क्या? गौमय, गौमय कहते हैं गोबर, गौमूत्र, गौदुग्ध, गौघृत और गौदधि, इनसे मिलकर बनता है पंचगव्य। देखो आजकल हम क्या करते हैं, जब पंचगव्य बनाते हैं तो थोड़ा दूध डाल दिया, थोड़ा दही डाल दी, थोड़ा सा उसमें शक्कर, चीनी इत्यादि डाल दी, या गुड़ डाल दिया, या शहद डाल दिया। लेकिन पंचगव्य में ये शक्कर इत्यादि, शहद इत्यादि की आवश्यकता नहीं। पंचगव्य किसको कहते हैं? उसमें गाय की 5 वस्तुएं हैं। सबसे पहले उसमें गौमय हो, गोबर हो कुछ मात्रा, गौमूत्र हो, गौदुग्ध हो, गौदधि हो, दही और गौघृत। इन 5 गव्यों से मिश्रित होकर जो बनता है उसको पंचगव्य कहते हैं। हमारा चीनी तो इसलिए डाल देते हैं कि किसी को अगर गौमूत्र देंगे तो पहले देखने से बड़ा ऐसा करेगा। फिर पिएंगे तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा बिल्कुल, और फिर 4 बार उकाई आएंगी, उल्टी आएगी। देखो गौमूत्र की बड़ी महिमा है। मैं अपना अनुभव बताऊं, पिछले साल कोरोना आया तो कुछ लक्षण मुझ में भी पाए गए, तो मतलब मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। तो ऐसे ही हमारे मामा जी, उनका फोन आया कि कुछ दिन के लिए हमारे पास आ जाओ। अब 12 दिन खांसी जो हो रही थी उस कोरोना से, वो ठीक ही नहीं हो रही, और गले का तो ऐसा हाल हो चुका था कि कुछ जो बोले वो समझ में किसी के ना। तो हम गए और वहां एक गाय बंधी हुई थी। गाय ने जैसे ही गौमूत्र देना प्रारंभ किया, हमने ऐसे करके और खूब गौमूत्र पी लिया। अब उस गौमूत्र से हुआ क्या कि जितना भी इन्फेक्शन हमारे गले में था ना, वो सब समाप्त हुआ। तो ये हम अपना प्रत्यक्ष अनुभव बता रहे हैं। उसके बाद कोई एंटीबायोटिक वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी। तो ये है गौमूत्र की महिमा। बड़ा गौमूत्र यदि आप धारण करते हैं तो हमारे नाना जी को कैंसर हो गया था, और महाराज एम्स में गए तो डॉक्टरों ने उनको ब्लड कैंसर हो गया था। उसके बाद एम्स वालों ने उनकी क्या जो हड्डियां होती हैं उनकी भी सफाई की, बहुत पूरा हड्डियों का वास। ये 2017 की बात मैं आपको बता रहा हूँ।
और उसके बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये 2-4-6 महीने से ज्यादा बचने वाले नहीं है, क्योंकि जैसे ही इनके पूरे ब्लड में कैंसर फैलेगा तो इनकी मृत्यु होगी। महाराज हमने उनसे कहा कि आप गौमूत्र का सेवन करें, क्योंकि किसी ने हमें बताया था। तो 6 महीने तक उन्होंने कम से कम 200 से 250 लीटर गौमूत्र का सेवन किया। नित्य 1 लीटर गौमूत्र पीते थे। और उस गौमूत्र का प्रभाव ये पड़ा कि उसके बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि इनको कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं है। कीमोथेरेपी क्या होता है? जो कोबरा सांप होता है, इसके जहर का इंजेक्शन होता है, उसको लगाया जाता है। तो वो क्या करता है, वो कुछ 2-3 महीने के लिए उन कीटाणुओं को बढ़ने से रोक देता है, समाप्त नहीं करता, केवल रोक देता है। तो डॉक्टर के पास जब गए 6 महीने बाद, तो डॉक्टरों को भी आश्चर्य हो गया कि ये अभी तक जिंदा है। और उसके बाद 2017 से लेके जब मुझे मिले थे तो बड़े रोए कि अब जो है 2-4 महीने का ही मेरे पास समय है और फिर हम विदा हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप इसका सेवन एक बार करके देखें, हो सकता है, देखो बहुत तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन कुछ फर्क पड़ जाएगा। उसके बाद 5 साल तक वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे। और पिछले वर्ष आज की ही उनकी तिथि है, आज 15 तारीख है ना महाराज। हाँ, तो आज ही उनका वार्षिक श्राद्ध है आज की। तो पिछले वर्ष तक वे, मतलब उसके बाद गौमूत्र का सेवन करने के बाद 5 साल तक